हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ाली और इस वीडियो में हम गोल्ड के नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक्निकल एनालिसिस का जायज़ा लेंगे और ये पता चलाने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकती है गोल्ड के अंदर। नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज़ प्रीवियस वीक्स एनालिसिस जिसके अंदर हमने बात की थी कि मार्केट गोल्ड की ओवरऑल बुलिश है और इन एरिया से ये अपने दोबारा हाइज़ की तरफ जा सकती है। और अगर हम देखा जाए मार्केट को, तो मार्केट ने बिल्कुल उन्हीं एरिया से हमें अगेन एक अपसाइड की मूवमेंट दी है। और अगर आपने उन एनालिसिस के ऊपर एक्ट किया होता तो इसने आपको ऑलमोस्ट 600 प्लस पिप्स की मूवमेंट दी है अपसाइड की तरफ। तो ये बेसिकली पावर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, पावर ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होती है। अगर आप इनको अच्छे से सीख लें, इनको फॉलो करें, तो ये एक आपको अच्छा रिवार्ड मार्केट में लेने के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मंथ का अप्रैल का बैच भी कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको तमाम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर और एसएमसी के। आपको तमाम के तमाम बेसिक्स सिखाए जाएंगे, मार्केट के ट्रेंड्स और उनके टाइप्स के बारे में सिखाया जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर जो एडवांस है, जिसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जो कि टाइमली मार्केट इवॉल्व करती जाती है और चेंजेस आते रहते हैं, वो सारी की सारी सिखाई जाएंगी। सप्लाई एंड डिमांड, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से हाई टाइम फ्रेम से आप बायस बना के लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर आकर ट्रेड ले सकते हैं छोटे एसएल के साथ। उसके बाद आपको एक थ्री बॉक्स सिस्टम, मेरी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो सिखाया जाएगा आपको। इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, प्राइस एंड टाइम थ्योरी, यू कैन यूर स्किल जोन्स के बारे में सिखाया जाएगा। इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप्स, इनएफिशिएंसीज क्या उससी होती हैं, क्यों बनती हैं और कैसे ट्रेड किया जा सकता है। ऑर्डर ब्लॉक्स और उसकी तमाम टाइप्स, जिसके अंदर आपके पास बेरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक और इस तरह से और बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। फिर आपको लिक्विडिटीज़ वगैरह के बारे में सिखाया जाएगा, लिक्विडिटी कैसे बिल्ड होती है, सारा कुछ क्या होता है, इंड्यूसमेंट्स क्या होती हैं, और स्मार्ट मनी के और ट्रेडिंग एंट्रीज, ओटीई एरियाज, एंड देन लास्ट पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, आप इधर मैसेज करें। कल से स्टार्ट है, आज लास्ट डेट है। तो मैंने कहा आपको रिमाइंड भी करवा दूँ। इसके साथ ही अभी चलते हैं जी गोल्ड के अब नेक्स्ट वीक एनालिसिस की तरफ। मैं अभी सारा कुछ क्लियर करता हूँ। अभी गोल्ड ने जो है एक नया ऑल टाइम हाई हमारे पास क्रिएट कर दिया और वो हमारे पास 2236 के अराउंड है। अब अगर इसका एनालिसिस करना है तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिया है। इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी हायर हाई इस्टेब्लिश कर दिया। इससे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ऐसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, रिट्रेसमेंट थी, फिर एक हायर हाई था, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर मार्केट ने किया, और फिर से रिट्रेसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से एक अप ट्रेंड के अंदर, बुलिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास गोल्ड चल रहा है। अब इसको मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ले जाता हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास नियरेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पे। ठीक है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आपके पास ये एरिया जो है ना, ये बाइंग एरिया है स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसको, ये डेली का है, तो इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं कि ये विजिबल सिर्फ हमारे पास डे और वीक में रहे, आवर्स में ना आए। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये एरिया हमारे पास एक की सपोर्ट का एरिया, और उसके अलावा ये एरिया भी हमारे पास की सपोर्ट का एरिया है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इस जोन के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, एक 15 मिनट के अंदर इसी जोन के अंदर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये मिल रहा है, इस एरिया के अंदर, यहाँ पे ये एरिया। और 15 मिनट के स्ट्रक्चर को इधर से देखें तो आपको यहाँ पर अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई जिसको आप कहते हैं, और ये एरिया ऑफ डिमांड नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर। तो अब गोल्ड का एनालिसिस क्या है कि पहला एरिया गोल्ड के अंदर बाइंग का वो हमारे पास ये है, यहाँ पे आता है, इधर से आप बाइंग करें। पहला टारगेट आपके पास 2236 का होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 2240 का होगा आपके पास, अब साइड की तरफ। ठीक है जी,
یہ ایریا باؤنس کر کے اپ سائڈ پہ جاتی ہے اور نیکسٹ ٹائم بریک کر دیتی ہے، پھر نیکسٹ آپ کے پاس بائنگ ایریا یہاں سے ہوگا، ان ایریا سے آپ دوبارہ بائنگ کریں گے، یہ جو 2208 2206 اس طرح کے زونس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان ایریا سے مارکیٹ دو لیول جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی، پہلا ایریا یہ والا ایریا جو 22 کا ایریا ہے، جو کہ 15 منٹ میں اسٹرکچرل ایریا ڈیمانڈ ہے، آرڈر بلاک ہے وہاں سے بائنگ کریں گے۔ اگر وہ بریک ہوتا ہے تو پھر اس زون سے ہم بائنگ کریں گے، اور ٹارگیٹ ہمارے پاس 2240 کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مارکیٹ ان ایریاز کا بریک کرتی ہے ڈاؤن سائڈ کی طرف، اور ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں، اوکے۔ اگر مارکیٹ ان ایریاز کا بریک آؤٹ کرتی ہے تو پھر ہم اس ٹریڈنگ رینج کے اندر اس زون کے بریک آؤٹ کے بعد یہاں کہیں اسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ پہ سیلنگ کریں گے ان ایریاز تک، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے اگین لانگر ٹرم بائنگ اس کے اندر دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر۔ تو فی الحال ابھی گولڈ کے اندر بائنگ جب تک اس گرین زون سے اوپر ہے مارکیٹ ان ایریا سے، ہم اس کے اندر صرف اور صرف بائنگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے اگر بریک آؤٹ کرتی ہے پھر ہم اسٹرکچرل شفٹس کے اوپر اس کے اندر سیلنگ دیکھیں گے۔ آف کورس یہ ساتھ ساتھ آپ کو جب تک اسٹرکچر نہیں آئے گا سمجھ نہیں آئے گی آپ کو انٹریز وغیرہ کی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کیس اگر آپ کو نو ہاؤ ہے اسٹرکچر کی تو آپ اس طرح سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ پھر ان ایریا سے دوبارہ ہم یہاں پہ بائنگ سائڈ کی طرف گولڈ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بائنگ ایریاز ہیں، اگر یہ بریک ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے سیلنگ دیکھیں گے یہاں تک، اور پھر اس کے بعد پھر سے ہم بائی سائڈ کی طرف گولڈ کو ایکسپیکٹ کریں گے۔ تو اوور آل گولڈ کا ٹرینڈ بلش ہے، تو جب تک آپ کے پاس کلیئر کٹ اسٹرکچر کے اکارڈنگ ریورسل کے سائن نہیں آئیں گے تو ہم گولڈ کے اندر سیلنگ سائڈ کی طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سو دس ہیز بین حمزہ، اور آل سی یو ان دا نیکسٹ ون، بائے۔